नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से लर्न विद अमित में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल डिवीजन। तो हमने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल डिवीजन का कुछ आपको डिफिनेशन पढ़ा था, कुछ नियम जाने थे और कुछ हम लोग रेशियो टेबल में कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आइए आज हम लोग उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आप जाके कुछ सीखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को तो कर चुके थे, पहला नंबर क्वेश्चन को, और आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो आपको हमने बताया था रेशियो टेबल का स्ट्रक्चर कि बाबू ए बराबर जो होता है एम बटे एन बी होता है। यही था आपका रेशियो टेबल का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका यूज इतना है कि पूछिए मत। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे लैंग्वेज में, ये आपको पढ़ रहे हैं रेशियो टेबल विदाउट लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाला, ताकि आपको किसी को दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसका था स्ट्रक्चर, यही था आपको रियल स्ट्रक्चर रेशियो टेबल का। तो हम बताए थे बाबू, आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ए बराबर 5/7 बी। तो हम कहे थे कि पहले आप देखिएगा कि आपका स्ट्रक्चर में है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको लाना पड़ेगा। तो ये तो आपको है तो क्या करते हैं, तो इसको बनाते कैसे हैं। तो हम कहते हैं कि जो आपको नाम है ए और बी, क्या है, दो आइटम है, तो उसको एक तरफ करेंगे बाबू। तो ए तो पहले से इस तरफ है और बराबर के इस तरफ बी है, तो इसको इस तरफ लाएंगे बराबर के इस तरफ है। तो गुना में नहीं बाबू, तो ये आता है तो आपको बटा में आता है, नीचे भागा में। तो ए बटा बी बराबर 5/7 जेव का त्यों इसको छोड़ दिए। इसी को हम लिखते थे कैसे, ए अनुपात बी बराबर 5/7। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बटा को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं, तो ये भी बटा था और ये भी बटा था, तो अनुपात में कर दिए। तो यही मेरा ए और बी का आपको मान पूछ रहा था कि ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। तो कितना हो गया, देखिए तो ए अनुपात बी कितना हो गया, ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, 5/7। अगर इसी में अगर बोल देगा वो कि ए के मान कितना है बाबू, तो 5 है और बी के मान कितना है, वो 7 है। तो अकेले ए और बी के मान पूछेगा तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर अनुपात पूछेगा तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये तो हम लोग ये ऐसे बनाए। जब ये प्रैक्टिस करते करते, ये जब नया नया विद्यार्थी सीखता है तो इसको ऐसे सिखाते हैं, और जब ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर लेता है तो ये बनता है ओरल, यानी देखते ही आंसर। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो मन में ही करने का कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि ए अनुपात बी का मान निकालना है, तो हम जानते हैं तो मन में कर लेंगे इस तरफ है, तो ए बटा बी आएगा, और ए बटा बी को क्या करते हैं, ए अनुपात बी लिखते हैं। तो डायरेक्ट आपको कितना हो गया, 5/7। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 5/7 है, क्योंकि बी तो आपको इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ का बचेगा 5/7। तो 5/7 का क्या होगा, अनुपात में लिख सकते हैं, तो लिख दिए। तो आप ऐसे भी यहाँ बना सकते हैं। जैसे आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ओरल भी बना सकते हैं, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। देखिए तो तीसरा नंबर क्या है, ए बराबर 2/3 बी। तो एक तो तरीका है कि आपको जानते हैं बाबू कि जो नया नया तो ऐसे सीखता है, ए और बी गुना, चूंकि आपको ये स्ट्रक्चर में है कि नहीं है, बिल्कुल है। ए बराबर हो गया एम बटे एन का क्या है, 2/3 है, और साथ में बी गुना है, तो बी गुना है। इसको तो रूल क्या था कि बी को आप करते इस तरफ तो आपको ए बटे बी आता, तो ए बटे बी को आप लिख सकते ना, ए अनुपात बी, और ये तो बटा में है, ये है, तो इसको 2/3 कर दिए। ये आपका आंसर हो गया, ए अनुपात बी बराबर 2/3। तो डायरेक्ट खाली बी को इस तरफ कर दिए, और जो अनुपात था वही आपको रियल अनुपात हो गया। तो ए और बी का मान निकल गया। अगर यही पूछता आपको क्वेश्चन में इस तरह से कि बी अनुपात ए बताइए, तो क्या करते हैं, बी वाला लिखते हैं पहले, यानी 3/2 हो जाता। ए अनुपात बी बराबर 2/3।
अब अगर यही पूछता कि बी अनुपात ए निकालिए तो बी वाला होता पहले, 3:2 हो जाता। तो देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो यहाँ क्या पूछा था, यहाँ पूछ रहा था ए अनुपात बी बराबर, तो हमने ए अनुपात बी निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 तो हो गया, 4 नंबर देखिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाक से बनाइए, बना भी लिए होंगे आप लोग। देखिए तो a बराबर 2b। देखिए तो सबसे पहले देखना है कि आपको स्ट्रक्चर में है कि नहीं, नहीं ना है जी। a तो है तो a है, बराबर तो बराबर, और b तो b है। लेकिन यहाँ m बटे n का क्या है, m बटे n के जगह क्या है, खाली 2 है। तो बटा में अगर कुछ नहीं है तो फॉर्म में लाने के लिए आप नीचे 1 अपना मन से लिख सकते हैं, क्योंकि वो छुपा रहता है। तो लिख दिए, अब तो फॉर्म में आ गया। तो बताइए तो a अनुपात b का मान कितना होगा। अगर पूछता है कि a अनुपात b बराबर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि जो नाम है उसको एक तरफ कर देंगे, तो b आपको नाम है तो इस तरफ करेंगे, तो a अनुपात b हो जाएगा। क्योंकि बटा ए तो यहाँ पर है, b बटा में आएगा, तो बटा को हम अनुपात लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख दिए a अनुपात b, और ये तो आपको रेशियो में दिया है तो इसको 2:1 कर सकते हैं। तो ये मन में सोचिएगा कि b को भगा देंगे तो ये जो बचता है रेशियो, यही इसका आंसर हो जाता है। अगर नीचे अगर फॉर्म में नहीं तो क्या करेंगे, नीचे अपना मन से 1 लिख सकते हैं। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन कितना आंसर हो गया, आपको हो गया 2:1। इसी को पूरा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखे तो जस्ट वैसा ही है। बताइए तो फटाक से आंसर कितना आंसर होगा, इसको देखते बनाइए। a बराबर 4b, तो क्या देखिए मेन स्ट्रक्चर में नहीं है तो क्या करेंगे, 1 आपको लिख देंगे यहाँ पर ही, b को भगाएंगे इस तरफ, तो a अनुपात b पूछेगा, तो यही वाला आंसर होता है 4:1। तो आप तो बिना लिखले मार सकते हैं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं ताकि जो नया नया विद्यार्थी वो सीख ले। जो अगर वीडियो नहीं देखे पिछल का जरूर देखिए, क्योंकि सारा कंसेप्ट उसी में लगा हुआ है। तो आप यहाँ देख के बना सकते हैं, फट से ना देखिएगा। अरे भाई क्वेश्चन में है तो 4/1 कर देंगे, तो b इस तरफ चल जाएगा, तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 4:1। लिखने की कोई आवश्यकता है ये नहीं है, लेकिन जो नया नया विद्यार्थी है उसको लिख लिख के कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, बनाइए फटाक से ना ये वाला। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन है 2a बराबर 3b। तो कहता है कि a अनुपात b बराबर वाट। अब जरा देखिए ये स्ट्रक्चर में क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर में तो नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो a को छोड़ेंगे अकेला, तो a को यहाँ छोड़िएगा अकेला, और इस तरफ को ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। तो ये 2 गुना में ना है, तो इस तरफ जब आएगा तो 2 में ना आएगा इस तरफ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब तो ये स्ट्रक्चर में आ गया। तो जब स्ट्रक्चर में मेरा आ गया, तब तो यहाँ से बाद आपको नियम मालूम है, ये है कि b को कर देंगे इस तरफ है, तो डायरेक्ट आपको यही ना आंसर आता है, a अनुपात b निकालेंगे तो, क्योंकि ये b वाला क्या आता है, इस तरफ आता है, तो बराबर किस तरफ आएगा, तो गुना में ना है जी, तो बटा में आ जाएगा। तो बटा को लिख सकते हैं अनुपात में, और ये तो खुद बटा में है, तो 3:2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर पूछता है कि इसमें b के मान कितना है, तो देखेंगे b आपको सेकंड पर, तो सेकंड वाला देखेंगे वैल्यू। इसमें पूछता है a के मान कितना है, तो a फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला देखते हैं वैल्यू। लेकिन पूछ रहा है a अनुपात b, तो हम क्या लिखेंगे 3:2। अगर यही पूछता है b अनुपात a, तो उल्टा कर देते। तो क्वेश्चन को ध्यान देखना है क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ क्या रहा था, a अनुपात b। अब बनाए तो फटाक से 7 नंबर क्वेश्चन जस्ट वैसे ही है, जस्ट 7 नंबर क्वेश्चन बाबू तुम वैसी है, बनाइए।
और उसमें भी आपको ए और बी के मान पूछ रहा है अनुपात का। देखिए 7 नंबर कहता है 4a बराबर 5b। तो क्या करते हैं, ए को छोड़ते हैं अकेला और ये फालतू है तो गुना में है तो इस तरफ आएगा तो 5 के बटा में ना आ जाएगा, तो जो करते रहेगा ऊपर वाला। अब देखिए कि फॉर्म में तो आ गया, आ रहा गया फॉर्म में, ए अकेले तो ए अकेले, बराबर तो बराबर, और एम बटे एन की जगह क्या आ गया आपका 5/4, क्योंकि 4 था गुना में तो ला दिए बटा में, भागा में। अब जब फॉर्म में आगे तो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको ए अनुपात बी का मान कितना हो गया, यही वाला 5/4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन, ये था आपको 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाक से ना। पहले लिख के कीजिएगा प्रैक्टिस, उसके बाद बनाइएगा ओरल। 7 नंबर हो गया, 8 को चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 1/2a बराबर 1/3b। यही ना है। अब पूछ रहा है क्या कि ए अनुपात बी बराबर वाट, ये नहीं पूछ रहा है, ए अनुपात बी के मान पूछ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में है नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले स्ट्रक्चर में लाएंगे। तो ए यहाँ पर अकेला है स्ट्रक्चर में, मेन में, तो ए को किया अकेला, तो ये फालतू ना है, तो फालतू कितना है 1/2 से उसमें गुना कैसे ना है, 1/2 से क्या है गुना है, तो बराबर के जब इस तरफ लगा तो ये हो जाएगा, ये पर जो का त्यों लिख दीजिए, आई बराबर, अब गुना कर दीजिए, आई बराबर के उस तरफ जाएगा तो 1/2 से 2/1 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा न हो गया। अब देखिए तो यहाँ से एक लाइन कटेगा तो काटना है, नहीं तो गुना करना है, तो 2/3b आ गया। अब ये बराबर, तो अब तो स्ट्रक्चर में आ गया, तो या तो आपको स्ट्रक्चर में डायरेक्ट दिया रहेगा या फिर आपको स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा। तो हमने बना दिया स्ट्रक्चर में जब नहीं था तब। अब यहाँ से तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये अभी जब इस तरफ आएगा तो बटा में आएगा, तो बटा को हम लिखते हैं अनुपात में, बराबर, और यही वाला क्या होता है आपको 2/3, 2/3 में बदल जाता है, क्योंकि बटा को हम लोग लिख सकते हैं अनुपात में। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बनाइए फटाक से, आंसर कितना है बनाइए ओरल। चलिए तो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अगर हम मिटा दे रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक के लिख के बनाइएगा, ये तो आगे पीछे कर सकते हैं ना वीडियो को। ये आपको देखिए दिया हुआ है 1/4a बराबर 3b, और कहता है कि ए अनुपात बी बराबर वाट निकालिए। तो देखिए तो यहाँ पर ए क्या है, मेन स्ट्रक्चर में अकेले है, यहाँ पर साथ में है, तो ए को कीजिए पहले अलग कर दिए, इसको जेव का त्यों लिखिए, क्योंकि ये आपको जेव का त्यों छोड़ देना है, खाली ए को करना है अकेले। तो ए के साथ में क्या है 1/4 से गुना ना है, तो जब गुना है तो इस तरफ क्या करेंगे 4/1 से गुना करें, यानी उल्टा करके गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो सकता है इसका, काटेगा अगर कटता है तो काटिए, वरना गुना कीजिए। तो 4×12/1, बटे जरूर लिखना है, अगर बटे नहीं है तो 1 जरूर लिखिए, क्योंकि 1 छुपा रहता है, अब है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो स्ट्रक्चर में आ गया, तो अब तो यहाँ से बना सकते हैं ना। तो ये तो छोड़ दिए, अभी जो नाम वाला है उसको एक तरफ करेंगे आइटम को, तो आइटम को एक तरफ करेंगे तो बटा में आ जाएगा, जो गुना में है, तो बटा को हम लोग लिखते हैं अनुपात में, बराबर, ये तो खुद बटा में है, तो 12/1 लिख सकते हैं, 12/1 को। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, सब छाप लिए।
तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। कहता है बाबू कि 20% ए बराबर 25% बी। अब क्या कहता है कि ए अनुपात बी का मान निकालिए। ये ना क्वेश्चन में कह रहा है 10 नंबर में। तो देखिए तो ये दोनों परसेंट में है, तो आप काट सकते हैं, लेकिन एक ही अंक से काटिएगा ना। जोन से काटना है उसी से आपको दोनों कटना चाहिए। तो मान लें कि 5 से काटते हैं तो 5 का 20 है। अब ये 55 या 25 है, और परसेंट से परसेंट खत्म हो गया है ना। बराबर की तरफ है तो परसेंट से परसेंट खत्म, और ये अंक जो कटेगा तो 5 से काट रहे हैं। ध्यान देंगे कि 5 से काटेंगे इसको, तो इसको भी 5 से काटना पड़ेगा। अगर इसको 5 से काटते हैं तो इसको भी काटना पड़ेगा 5 से। जिससे काटेंगे वो उसी से सबको काटना पड़ेगा, जो भी आपको दिया गया है। तो 5 का 20 आप 25 है, आपको हो गया कितना, 4a बराबर 5b। कितना आ गया, 4a बराबर 5b। अब यहाँ देखिए कि आपको अभी भी स्ट्रक्चर में नहीं आया है, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को छोड़िए अकेला, और जो फालतू ए के साथ में है उसको भगाइए। तो इसको जेब का त्यों पहले लिख दीजिए, और ये 4 जो गुना में ए का इस तरफ जब आएगा तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, बटा में आ जाएगा, तो 5/4। अब तो फॉर्म में आ गया। अब जब बाबू स्ट्रक्चर में आ गया बाबू, तब तो यहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए तो स्ट्रक्चर में आ गया कि ए अकेले, तो ए अकेले बराबर तो बराबर m/n का क्या है, 5/4 है, और बी आपको गुना में है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं बाबू। इसी को लिख सकते हैं ए अनुपात, चूंकि बी गुना में है तो इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, और बटा को लिखते हैं अनुपात। तो ए अनुपात बी बराबर, ये बटा में है तो क्या करेंगे, 5/4। ये आपका हो गया आंसर, यानी 10 नंबर क्या हो गया आंसर। अब देखिए एकदम जस्ट आपको 11 है तो बना सकते हैं, नहीं तो बना ही दे रहे हैं, और क्या करेंगे। चलिए देखिए फटाक से आंसर बताइए कितना होगा। इसका आंसर बताइए कितना होगा 11 नंबर का। दिया गया है 15% बराबर 15% ए बराबर 45% बी, और ए अनुपात बी के मान निकालना है। तो देखिए तो ऐसा काटिए जो आपको दोनों को काट देवे। तो 15 का 15 एक मरता, 15 तिया 45, अब परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। तो देखिए तो आपको क्या बच गया, 1a बराबर 3b। हमको ए अनुपात बी के मान निकालना है, तो ए को छोड़ेंगे अकेले तो इधर इधर क्या आ जाएगा 3। अब एक गुना में है तो इस तरफ आएगा तो बटा में आ जाएगा, अब बाकी बी तो इस तरफ है ये है। अब देखिए तो स्ट्रक्चर में आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये वाला आंसर होगा ना। देखते ही मार दीजिए कितना होगा, 3/1। कैसे, तो बी आएगा इस तरफ तो बटा में आएगा ना। तो बी क्या करेंगे, अनुपात में लिख देंगे बराबर, ये बटा में है ये है तो 3/1। ये आपका आंसर हो गया। तो आप यही से आप निकाल सकते हैं, मने मन करना है कि बी को इन्हें भेज देंगे तो आपको अनुपात में आ जाएगा, और यही वाला होता है आपको आंसर। पर ध्यान देना है कि ए अनुपात बी पूछ रहा है कि बी अनुपात ए, तो यहाँ क्या पूछ रहा था आपको, ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी आपको निकाला गया। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फटाक से बनाइए। कहता है कि 20% ए बराबर 5b, और कहता है कि ए अनुपात बी बराबर वाट। अब देखिए जरा इसको, एगो परसेंट में है और एगो बिना परसेंट के है। तो एगो के क्या करना पड़ेगा, एगो के छोड़ना पड़ेगा, दूसरा के बदलना पड़ेगा, चाहे जोन के बदलिए। तो मान लीजिए कि हम परसेंटे के बदलते हैं। थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, 1% को लिखते हैं 1/100, 2% को लिखते हैं 2/100। तो हम 20% को लिख सकते हैं 20/100, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 5b। हो गया ना।
इधर इधर आउट ही कर दे रहे हैं, अलग है। अब देखिए तो 20/100 यानी 1/5 हो गया, यानी 1/5 A बराबर 5B। अब देखिए स्ट्रक्चर में नहीं तो क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना स्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे अकेले और इस तरफ जो है उसको लिख देंगे और गुना कर देंगे। और देखिए 1/5 है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, क्योंकि इस तरफ तो जेब कहते हैं छोड़ देंगे तो छोड़ दिए हम, और इस तरफ जो 1/5 से गुना ए में है तो उस तरफ जाएगा, तो 5/1 से ना गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, 1/5 से गुना है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 5/1 हो जाएगा। तो देखिए तो अब कितना हो गया, 5×5 = 25 बटे 1B और इधर ए है। अब देखिए स्ट्रक्चर में आ गया तो डायरेक्ट बताइए कितना होगा आंसर, यानी 25:1 ना आएगा इसका आंसर। कैसे, तो देखते हैं कि ए और बी गुना में है तो गुना तो इस तरफ आएगा तो बटा में आएगा, बटा में आएगा तो क्या करेंगे, उसको अनुपात लिखते हैं, और ये बटा में है ये है तो बटा को अनुपात लिख दिए, यानी 25:1। तो आप देख के भी बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाएगा जब, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि आपको इधर भेज दीजिएगा मने मन, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 25/1 क्या होगा 25:1। तो ए और बी के मान निकल जाएगा। इतना करने का कोई झंझट नहीं है, जब स्ट्रक्चर में आ जाए तो फटाक से बना देंगे, लेकिन सीखने के लिए आपको उतना हम लाइन लिख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। तो जब भी अगर आपको दो गो रहे, अगर आपको भिन्न भिन्न रहे तो क्या करेंगे कि एक को छोड़ देंगे दूसरा को चेंज कर देंगे, तो दोनों अब एक जात में आ गया। तो फिर वहां से आप स्ट्रक्चर पर लाने का कोशिश करें, और जब स्ट्रक्चर पर आ जाता है तो वहां से आपको तरीका मालूम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तो वीडियो को रोक रोक के देखिएगा। और बाबू वीडियो को पूरा फैलाओ बाबू, तब दिखाओ तुम सबको यार दोस्त को। चलिए 12 नंबर हो गया, 13 नंबर आते हैं। देखिए तो आपको आ गया 0.2A बराबर 0.03B, और कहता है कि A अनुपात B का मान निकालिए। तो क्या करते हैं, देखिए दोनों तो ठीक है, दोनों एक जात में है, लेकिन दोनों क्या है दशमलव में है। तो क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो 0.2 को लिख सकते हैं 2 दशमलव के मानेंगे 1, और इसके बाद जितना अंक रहता है उतना 0। तो एक अंक है तो एक 0, जानते हैं ना दशमलव वाला। अब ए है तो ए बराबर, इसको लिखेंगे तो दशमलव के बाद कितना है, इसका वैल्यू कितना है 3 है, क्योंकि 3 के पहले जो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं। इसका मान कितना 3 बटे दशमलव के मानेंगे 1, दशमलव के बाद जो 2 गो 0 है, 2 गो अंक है तो 2 गो 0 दे दिए बी। अब देखिए नीचे आपको 1 सुनना, तो नीचे नीचे कटेगा ऊपर ऊपर कटेगा, कब जब बराबर रहेगा तब। तो काट दीजिए, अगर न भी काटते हैं तो छोड़ दीजिए, बाद में काटिएगा। तो देखिए तो स्ट्रक्चर में लाने के लिए क्या करते हैं, ए को छोड़ते हैं अकेला, और जो ए के साथ फालतू इसको बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं। तो पहले आप इस तरफ वाला लिख लीजिए, अब गुना, क्योंकि जब जाता है उस तरफ तो क्या होगा, ये आपको भागा में ना है 2/10 क्या गुना में है तो पलटी मारेगा ना, तो पलटी मारेगा तो क्या होगा 10/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर के उस तरफ जा रहा है। तो बराबर के इस तरफ 2/10 है तो उस तरफ जाए कितना होगा 10/2। अब यहाँ काटिए, तो काटना तो काटिए, 1 से 1 शून्य से 1 शून्य। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। ए बराबर कितना हो गया 3 और नीचे से नीचे गुना, तो 3/20B। अब तो स्ट्रक्चर में आ गया। तो जब स्ट्रक्चर में आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, यही वाला होता है आंसर होता ना है। तो क्या करते हैं ए अनुपात बी, चूंकि बी भागेगा इस तरफ तो बटा में आएगा, और बटा को लिखते हैं अनुपात में बराबर, और 3/20 को लिखेंगे 3:20। ये क्या हो गया आपका आंसर। चाहेंगे तो आप यहाँ ए के मान कितना हो गया 3 हो गया, बी के मान कितना 20 हो गया। जो पहले है उसका पहला वैल्यू, जो दूसरा है उसका दूसरा वैल्यू। तो अकेले का भी मान पूछ सकता है और अनुपात में ही पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर तो हो गया।
आते हैं 14 नंबर। 14 15 सेम है, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 0.04 a बराबर 0.5b और कहता है कि a अनुपात b का मान निकालिए। तो पहले तो हमको स्ट्रक्चर में लाइए। तो देखिए, तो दशमलव में है तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना 4 बटे, और दशमलव को मानते हैं 1, और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, तो 2 अंक है तो 2 0 a बराबर, इसको देखिए दशमलव के बाद कितना कौन अंक है, कितना इसका वैल्यू है 5, तो वैल्यू बटे दशमलव को मानते हैं 1, और इसके बाद जितना अंक उतना शून्य b। अब देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर भी काट सकते हैं 1 से 1 शून्य, और नहीं तो फिर जैसे हम बनाए थे पिछला क्वेश्चन वैसे बना सकते हैं। काटिएगा तो आपको यहीं पर आपको आसान हो जाएगा। देखिए, तो a बराबर a रहता अकेले, तो क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों इस तरफ लिख देंगे जिस तरफ है, और जो a के साथ में उसको क्या करेंगे, उसको उठा के लेके चल जाएंगे उस तरफ है। तो आप यहाँ भी काट सकते हैं कि 25 चौका 100, और नहीं तो फिर इसी तरफ काटिएगा। तो जब इस तरफ लाएंगे तो गुना, और जो 4 बटे 100 है इसको लिखेंगे 100 बटा 4, पलटी मार दिया ना। जो आपको 4 बटे 100 था बराबर के इस तरफ आया तो 100 बटे 4, क्यों, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर में लाने के लिए a को छोड़ना पड़ेगा अकेला। अब काटिए 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब कितना हो गया 25 बटे 2b, इधर a है। अब तो स्ट्रक्चर में आ गया, तो इसका डायरेक्ट कितना मान 25:2। कैसे, तो भाई b को भगाएंगे इस तरफ तो बटा में आएगा, तो इस तरफ आएगा तो बटा को हम अनुपात लिख सकते हैं, और बराबर 25/2 को लिख सकते हैं, बटा में है तो अनुपात में, तो 25:2, यही का हो गया आंसर। ठीक है, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको 2-4 बार देखिए वीडियो को दम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान में देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। ये था आपको 14 नंबर क्वेश्चन, अब 15 नंबर क्वेश्चन। इतना देखिए कितना आस्ते आस्ते बता रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा। अब देखिए 25% बी। अब देखिए यहाँ पर भी एक आपको दशमलव में है, दूसरा आपको परसेंट में है। तो आप चाहें तो दोनों तो आप क्या है, आपको अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे। तो इसको देखिए, तो इसको लिखेंगे 8 बटे, क्योंकि वैल्यू कितना 8 है, दशमलव के मानते हैं 1, और उसके बाद जितना अंक उतना शून्य, तो 1 अंक है तो 1 शून्य, a बराबर 25% को लिख सकते हैं 25/100। चाहे तो आप यहाँ भी काट सकते हैं, तो काट सकते तो काट दीजिए, इसको इसी को काट दीजिए, 25 चौका 100, और नहीं तो जैसे बनाए थे उसे एकदम एक ही बार लास्ट में काटिएगा। तो 25 चौका 100, और देखेंगे 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 2 से काटे 4 मरतब 5 मरतब, देखिए तो क्या हो गया 4/5 a बराबर 1/4b। अभी भी स्ट्रक्चर में नहीं है, तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में लाने के लिए a को छोड़ेंगे अकेला, अब इसको जो इस तरफ है इसको जब कहते हैं छोड़ देंगे। अब इसको देखेंगे बटा में है 4/5, तो बराबर के उस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 5/4, हो गया ना। अब काटना है तो काटिए, ना कटेगा तो गुना कीजिए, तो 5/16b a बराबर। अब तो स्ट्रक्चर में आ गया, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मान कितना होगा 5:16 होगा ना। इसको लिखने का तरीका है कि a अनुपात b बराबर 5:16, यही आपका हो गया आंसर। चाहते तो इतना जैसे कि लिख लिए ना, चाहते तो यहाँ पर इतना जो ये लाइन फालतू लिखे पड़ गया हमको,
ये लाइन। चाहते तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। देखिए यहाँ से आपको इसको इतना कर लिए, थोड़ा सा इसको लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको देखें तो आप यहाँ से जो 2-3 लाइन ज्यादा लिख दिए, आपको कम लिखना पड़ता। कैसे? तो ऐसे 8 बटे इसको लिखते 10 लिखते ना, बराबर ए, इतना तो लिख ही पड़ता बी। तो यहीं से हम इसको ए को करते अलग, कटला के बाद नहीं, काटे के पहले ही करते अलग। तो देखिए इस तरफ तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हम, अब गुना कर देंगे। अब 8/10 है तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 8/10। अब यहाँ पर काटते और क्या, एक से खत्म हो गया। 5×5 = 25, अब 5 दूनी 10, तो 5/16 भी ए बराबर। अब स्ट्रक्चर में आ गया तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए अनुपात बी बराबर, ये ना होता आंसर वाह, तो 5:16। ये हमारा आज का रेशियो टेबल खत्म हो गया। इसको भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका बहुत उपयोग है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाला, भाषा वाला। ये था आपको रेशियो टेबल बिना भाषा के। अब आपको भाषा में दिया रहेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये तो आपको दिया हुआ रहता है, एकदम आपको डायरेक्ट दिखता है, लेकिन भाषा में आपको दिखेगा नहीं, खुद आपको बनाना पड़ेगा रेशियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट कीजिए। अगर शिकायत भी है तो भी कमेंट कीजिए, आपकी शिकायत को दूर किया जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।